नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा का विधान है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा का विधान है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। मां कालरात्रि ने असुरों का वध करने के लिए ये रूप लिया था। मान्यता है कि मां कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को भूत, प्रेत या बुरी शक्ति का भय नहीं सताता। मां कालरात्रि की नाक से आग की भयंकर लपटें निकलती हैं। मां कालरात्रि की सवारी गर्दभ यानी गधा है। शक्ति का ये रूप शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला है। मान्यता है कि मां कालरात्रि ही वह देवी हैं जिन्होंने मधुकैटभ जैसे असुर का वध किया था। माना जाता है कि महासप्तमी के दिन पूरे विधि विधान से मां कालरात्रि की पूजा करने पर मां अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मां कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। मां कालरात्रि पूजा विधि। नवरात्रि के 7वें दिन स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और मां कालरात्रि की पूजा आरंभ करने से पहले कुमकुम, लाल पुष्प, रोली लगाएं। माला के रूप में मां को नींबुओं की माला पहनाएं और उनके आगे तेल का दीपक जलाएं। मां को लाल फूल अर्पित करें। मां कालरात्रि मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुड़ से बना मालपुआ। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। सभी राक्षसों के लिए कालरूप बनकर आई मां दुर्गा कालरात्रि रूप में प्रकट हुई थी। मान्यता है कि मां कालरात्रि अपने भक्तों को काल से बचाती है, यानी मां के उपासक की अकाल मृत्यु नहीं होती है और उन्हें भूत, प्रेत या बुरी शक्तियों का भय नहीं सताता। मां कालरात्रि को आप गुड़ से बने मालपुआ का भोग लगा सकते हैं। आरती। कालरात्रि जय जय महाकाली। काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा। महाचंडी तेरा अवतारा। पृथ्वी और आकाश पे सारा। महाकाली है तेरा पसारा। खड्गा खप पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली। कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्तदंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी। ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट ना आवे। महाकाली माँ जिससे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कह। कालरात्रि माँ तेरी जय। मंत्र। एकवेणी जपाकर्णपुरा नग्नाखरा स्थिता। लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शिर्गिणी। वाम्पादोल्लसल्लोहलताकंटक भूषणा। वर्धनमूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भंकरी। कथा। दुर्गा जी का 7वां स्वरूप कालरात्रि है। इनका रंग काला होने के कारण ही इन्हें कालरात्रि कहते हैं। असुरों के राजा रक्तबीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अपने तेज से इन्हें उत्पन्न किया था। इनकी पूजा शुभ फलदायी होने के कारण इन्हें शुभंकारी भी कहते हैं। देवी कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। इनके बाल बिखरे हुए हैं तथा इनके गले में विद्युत की माला है। इनके 4 हाथ हैं जिसमें इन्होंने एक हाथ में कटार तथा एक हाथ में लोहे का कांटा धारण किया हुआ है। इसके अलावा इनके 2 हाथ वरमुद्रा और अभय मुद्रा में है। इनके 3 नेत्र हैं तथा इनके श्वास से अग्नि निकलती है। कालरात्रि का वाहन गर्दभ गधा है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है जो भक्तों को हमेशा निर्भय रहने का वरदान देता है। कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया तथा शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। नवरात्रि के सप्तम दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को अपना चित भानु चक्र मध्य ललाट में स्थिर कर साधना करनी चाहिए। भक्तों द्वारा इनकी पूजा के उपरांत उसके सभी दुख संताप भगवती हर लेती है, दुश्मनों का नाश करती है तथा मनोवांछित फल प्रदान कर उपासक को संतुष्ट करती है। पूजा विधि।
साफ और स्वच्छ कपड़े पहनकर कलश पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सभी देवताओं की पूजा के बाद मां कालरात्रि की पूजा भी करनी चाहिए। लाल चंपा के फूलों से मां प्रसन्न होती हैं। दूध, खीर या अन्य मीठे प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। लाल चंदन, केसर, कुमकुम आदि से मां को तिलक लगाएं। अक्षत चढ़ाएं और मां के सामने सुगंधित धूप और अगरबत्ती आदि भी लगाएं। तंत्र साधना के लिए नवरात्रि के 7वें दिन का विशेष महत्व होता है। कई तांत्रिक और साधक इस दिन का खास इंतजार करते हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। कालरात्रि ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है, अतः इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भयमुक्त हो जाता है। इस दिन मां के पूजन से भूत प्रेत बाधा आदि भय मन से दूर होते हैं। दरिद्रता को दूर करने के लिए इस दिन गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करना चाहिए।